बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। पाई कोइन के ऊपर बहुत सारी बातें चल रही हैं कि पाई कोइन हकीकत है या फ़्रॉड है या स्कैम है, पोंजी स्कीम है। तो सोचा इसके ऊपर मुख्तसरन थोड़ी सी आज बात कर ली जाए। आज पाई डे है। पाई का आपको वैल्यू पता है 3.14, मार्च 14 है, तो आज पाई डे है। पूरे एग्जैक्टली 6 साल पहले पाई डे को मार्च 14, 2019 को पाई करेंसी लॉन्च हुई। अच्छा, अगर उस वक्त आपको दौर याद हो, उस वक्त मैंने किताब लिखी थी तो 2020 के अंदर पाई का चैप्टर भी किताब के अंदर आ गया था, बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर। डिटेल्स वहाँ मौजूद है, यहाँ लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो उस वक्त अगर आपको दौर याद हो तो हमारे पास बिटकॉइन था और इथेरियम था। इथेरियम में भी उस वक्त प्रूफ ऑफ वर्क था, प्रूफ ऑफ स्टेक नहीं था, तो बहुत ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज लगती थी उनको माइन करने के लिए। तो बिटकॉइन लॉन्च तो हो गया, लेकिन बिटकॉइन को माइन करना एक अजाब था। आपके पास GCP हो, आपके पास बहुत हेवी माइनिंग मशीन्स हो, उसके बाद ही खाली आप बिटकॉइन को माइन कर सकते हैं। तो जो जनरल पब्लिक है उसकी पहुंच से बहुत दूर था। इथेरियम का भी ये हुआ। इथेरियम शुरू प्रूफ ऑफ वर्क में था, बाद में उसके बाद मर्ज के बाद वो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर आ गया। प्रूफ ऑफ वर्क में भी उसको माइन करना बहुत मुश्किल था और आम लोगों की दस्तरस से बाहर था। बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो 21 मिलियन की है, जिसमें से 19 मिलियन माइन हो चुके हैं। तो आप इसको गोल्ड की तरह समझ लीजिए। गोल्ड की टोटल सप्लाई दुनिया में 2,44,000 मेट्रिक टन है। तो वो कुछ लोगों के पास है, उसमें भी शार्क्स हैं, तो आम पब्लिक के पास उसका एक्सेस नहीं है। फिर इथेरियम आ गया। इथेरियम की जो टोटल सप्लाई है वो भी तकरीबन 120 मिलियन ETH की है। तो शुरू में उसको हम प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर माइन करते रहे, प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर आ गया है। तो अभी आपके पास 32 ETH होने चाहिए प्रूफ ऑफ स्टेक में माइन करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। ये भी कोई हज़ारों डॉलर में रकम बनती है, तो ज़रा बात आम बंदा नहीं कर सकता। तो पाई वालों में, पाई के दोनों फाउंडर्स जो हैं वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की PhDs हैं। आपको पता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में है। दोनों के दोनों बंदों ने, जो उसके फाउंडर्स हैं, दोनों ने PhD किया हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसी करेंसी क्यों ना निकालें जो वाइडली एक्सेप्टेबल हो, जिस पे सोशल ट्रस्ट हो और हमें इतनी महंगी माइनिंग ना करनी पड़े, ना GCP यूज़ करने पड़े, ना मशीन यूज़ करनी पड़े, ना इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च करनी पड़े। माइनिंग हो आपकी अटेंशन से और इस बात से कि आप ह्यूमन हो। तो हम KYC करेंगे, आपने रोज़ आके बटन दबाना है ऐप के ऊपर, और दुनिया की पहली ऐप की क्रिप्टो करेंसी होगी। तो यहाँ तक तमाम बातें ठीक हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। वह मासिस के लिए एक ऐप लॉन्च करना चाह रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी, जिसमें मासिस जो है वो डील कर सकें और उसके अंदर हेवी हमारे पास मशीनरी ना हो और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ ना करें। यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने ये लॉन्च कर दी। शुरू में जब लॉन्च हुआ तो उसका जो पाई जो यूज़र्स है वो पाइनियर्स कहलाते हैं। पाइनियर्स का जो अर्निंग रेट था वो 3.14 बिल्कुल पाई के सबसे ज़्यादा पर आवर के हिसाब से था। यानी 1 घंटा भी आपकी मशीन चलती रहे, आप मशीन क्या चलनी है, आपने कंप्यूटर पे खाली इसके ऊपर ऐप के ऊपर इस पर टैप करना है, 1 घंटा गुजर जाएगा, आपको 3.25 पाई आपके अकाउंट के अंदर मिल जाएंगे, 3.14 पाई। उसके बाद जैसे ही 1000 यूज़र होंगे ये आधा हो जाएगा। तो बजाय इसके टाइम के हिसाब से और नंबर ऑफ़ यूज़र्स के ऊपर उसको हाफ़ करते चले गए। तो हाफ़ हो गया, फिर 10,000 पे और हाफ़ हो गया, लाख पे हाफ़ हो गया, बिलियन पे हाफ़ हो गया, आगे हाफ़ हो गया। टोटल सप्लाई इसकी 100 बिलियन कोइंस की है। अच्छा, अगर आपको लग रहा हो 100 बिलियन कोइंस तो बहुत ज़्यादा है, बिटकॉइन के सिर्फ 21 मिलियन है और ETH के सिर्फ 120 मिलियन है, तो 100 कोइन तो बहुत ज़्यादा है। तो जो पाई प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है वो स्टेलर है, SCPA, स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल, जो कि कोरम बनाता है और कोरम में आप एक दूसरे को सोशल ट्रस्ट से वेरीफाई करते हैं। ये फेडरेटेड बेजेंटाइन प्रोटोकॉल है बेसिकली, वो किताब के अंदर मैंने उसमें डिटेल्स लिखी में आप देख सकते हैं। तो 50 बिलियन तो स्टेलर के ऊपर भी हैं। आप स्टेलर को तो नहीं बोलते स्कैम, जो प्रोटोकॉल कंसेंसस का पाई यूज़ कर रहा है वो स्टेलर कोइन कर रहा है। स्टेलर को कोई स्कैम नहीं बोलता और पाई को स्कैम बोलते हैं, जबकि अंदर से मैथमेटिकली अंडर द हूड एग्जैक्टली दोनों सेम है। अच्छा, 100 बिलियन अगर आपको ज़्यादा लग रहे हो तो इतने ज़्यादा नहीं है। जब पूरी दुनिया के लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनको कोइंस चाहिए ना, वो वेब डेवलपमेंट करवा रहे हैं, उनको कॉफ़ी ख़रीदनी है, उनको छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदनी है, स्टारबक्स से चाय लेनी है, तो वो इसी कोइन को यूज़ करेंगे। तो अगर मैसिव अडेप्टेबिलिटी आपको चाहिए और आप चाहते हैं कि मिलियंस एंड मिलियंस दुनिया के लोग उसको यूज़ करें, तो कोइन ज़्यादा होने चाहिए। तो 100 बिलियन कोइंस हैं। 100 बिलियन कोइंस में से 20% यानी कि 20 बिलियन तो फाउंडर्स के लिए और डेवलपर्स टीम के लिए हैं। 80 बिलियन जो है यूज़र्स के लिए, पाइनियर्स के लिए, आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए। लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो US मनी की बात करें, USD की बात कर लें, आपको पता ही है कि मनी की अलग अलग फॉर्म होती है, 0, M1 और M2। M0 की फ़िज़िकल कैश की बात कर लें तो इस वक्त दुनिया में $2.2 ट्रिलियन का फ़िज़िकल कैश मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ US डॉलर का। और पूरी दुनिया आपको पता है डॉलर यूज़ करती है, ऑयल उसके अंदर ख़रीदती है। अगर आप M1 की बात करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास प्राइस बॉन्ड्स और क्या कहते हैं LCs वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये $18 ट्रिलियन का है। M2 को शामिल कर लें तो ये 21 से 22 ट्रिलियन का बनता है। तो 22 ट्रिलियन में सिर्फ डॉलर की खपत है दुनिया के अंदर, तो 100 बिलियन तो उसमें कुछ भी नहीं है इफ़ यू कंपेयर, आपको वर्ल्ड वाइड करेंसी लॉन्च करनी है। खैर, इसकी इस ईजीनेस की वजह से फिर उन्होंने रेफरल कोड दे दिया।
पोंजी स्कीम इसलिए नहीं है कि यहाँ पे आपसे पैसे कोई नहीं ले रहा ना। पोंजी स्कीम में होता है कि आपने 10 रुपये लगाए, किसी और बंदे को लेकर आप बेवकूफ़ बना के उसने 10 रुपये लगाए, उसमें से 2 रुपये आपको मिलेंगे, तो आपने 1 रुपया भी नहीं दिया। आप मुझे बता दीजिए पाई के नाम के ऊपर आज तक आप लोगों से किसने 1 रुपया लिया है? आप लोगों से किसी ने भी 1 रुपया नहीं लिया पाई के नाम के ऊपर। तो जब आपने पैसा लगाया ही नहीं है तो पोंजी स्कीम किस तरीके से हो सकती है? तो अब 100 बिलियन की कॉइन्स है, लेकिन अगर इतनी ज़्यादा सप्लाई आएगी तो इसकी मतलब है कि वैल्यू होगी वो डिफ्लेट हो जाएगी, पाई की कोई वैल्यू नहीं होगी, और ये बात भी इतनी ठीक नहीं है। जो 20% फाउंडर्स को दिया गया है वो सारे वेस्ट नहीं हो गए। जैसे स्टार्टअप में आप वेस्टिंग करते हैं शेयर्स की, शुरू वो हल्के हल्के वेस्ट हो रहे हैं जैसे जैसे पाई कॉइन आगे जा रहा है। पाई कॉइन आ गया, उसके मिलियन यूज़र हो गए, उसके 10 मिलियन यूज़र हो गए, उसके 60 मिलियन यूज़र हो गए, आप वेस्टिंग थोड़ी थोड़ी करते हैं। उसके बाद टेस्ट नेट से हम इनक्लोज मेन नेट के ऊपर आए, अभी ओपन मेन नेट के ऊपर आ गए, कुछ वेस्टिंग हो गई। जैसे जैसे पाई आते चले जाएगा आगे, ये हल्की हल्की वेस्टिंग होती चली जाएगी। 60 मिलियन यूज़र्स में से सिर्फ 15% के पास पाई वॉलेट है, वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्होंने पाई शुरू किया किसी कहने के ऊपर, फिर किसी ने बोल दिया स्कैम। मुझे इसी तरह याद है जब मैंने 2021-22 में पाई के ऊपर बात करनी शुरू की तो शायद ही पाकिस्तान का कोई ब्लॉगर ऐसा होगा जिसने इसको स्कीम ना बोला हो। हर बंदे ने बोला जी पोंजी स्कीम है, स्कैम है, डॉक्टर ज़ीशान फ्रॉड को प्रमोट कर रहे हैं, पता नहीं लोगों ने गालियाँ लिखी हुई, अभी तक पोस्ट पड़ी हुई, आप जाके देख सकते हैं। तो उन 60 मिलियन में से बहुत से लोग छोड़ गए, तो जो वेरीफाई कर सकते हैं सिर्फ 15% है। सिर्फ 15% लोगों ने, 60 मिलियन में से सिर्फ 15% लोगों का एक्टिव वॉलेट मौजूद है। तो ऑटोमेटिकली सप्लाई कम हो गई, क्योंकि जिनके पास उन्होंने होल्ड किए हुए थे वो उसको आगे यूज़ ही नहीं कर सकते, अपना यूज़र नेम भूल गए, पासवर्ड भूल गए, अपना अकाउंट भूल गए, वो मार्केट में नहीं आ रहे। उन 11.5 मिलियन जो लोग हैं हमारे पास, थोड़े 15% लोग हैं जिनके पास एक्टिव वॉलेट अभी है मौजूद, उसमें से भी 62% ने अपना पाई लॉक कर लिया 3 साल के लिए। जब पाई लॉक का मैकेनिज्म आया था तो मैंने उसके ऊपर बात भी की थी, पोस्ट भी लिखी थी, भैया लॉक ना करना, लॉक ना करना, लेकिन लोगों ने बातचीत नहीं सुनी। तो खैर, तो उसकी वजह से सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से वैल्यू बहुत ऊपर जा रही है। अब मेन नेट लॉन्च हुआ, OKX के ऊपर, बाकी एक्सचेंज के ऊपर आप पाई खरीद सकते हैं। ये ख़रीद कैसे सकते हैं, बेच कैसे सकते हैं, पैसे कैसे कमा सकते हैं, कहाँ तक जाएंगे, यूट्यूब इस पे पर बात करने की इजाज़त नहीं देता। मैं बात करूँगा तो मेरा पूरा चैनल डिलीट हो जाएगा, एक दफ़े पहले डिलीट हो चुका है। तो उसके लिए मैं एक मेगा सेशन कर रहा हूँ मेंटोगा के ऊपर, यहाँ लिंक दे रहा हूँ। कल शाम को पाकिस्तान के हिसाब से रात 11 बजे अगर आपका सेशन मिस हो जाए, वीडियो आपको लेट मिले, तो बाद में भी आके आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। वहाँ आपको पूरा तरीका समझाएंगे कि आप कैसे खरीद सकते हैं, विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, पैसे भेज कैसे सकते हैं, स्कीम से कैसे भेज सकते हैं, और पैसे कैसे कमा सकते हैं। खैर, इन तमाम बातों को साइट के ऊपर रखते हैं। मैंने किसी की नहीं सुनी और मैं माइन करता रह गया और लोगों को बोला कि माइन करते रहें। मेरे पास तकरीबन कोई 3.5 लाख पाई माइन हो गए। जैसे ही मेन नेट के ऊपर लॉन्च हुआ 280 के ऊपर मैंने 10, 12, 15 हज़ार भेज दिए, 40-50 हज़ार डॉलर मुझे मिल गए। आपके पास तकरीबन करोड़, 1.5 करोड़ बनता है। 3.5 लाख को अगर आप 2 रुपये से भी माइन उसका रेट लगा लें तो 7 लाख रुपये के पाई बनते हैं। तो जब आप लोग बोल रहे थे कि स्कैम है, फ्रॉड है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अगला बंदा उसके ऊपर अच्छे खासे पैसे कमा चुका है। और सिर्फ मैं नहीं, जितने भी पाइनियर्स हैं वो सारे के सारे कमा चुके हैं। मैं यहाँ पे आपका माइन, अपना जो पाई का कोड है वो भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, रेफरल कोड, इसलिए कि मैं ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका हूँ, मेरी KYC हो चुकी है। तो अगर आप मेरा सर्कल ज्वाइन करेंगे तो आपकी भी KYC हो जाएगी। अगर आप किसी और बंदे का करते हैं जिसने KYC नहीं की तो आपको बोनस पॉइंट नहीं मिलेंगे, आगे आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको लगता है कि ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, भैया बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं कीजिए। अगर आपको लगता है कि फ्रॉड नहीं है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, कुछ पैसे बना लेंगे, फ्री में आपको पैसे मिल रहे हैं, आपके पास से जा तो कुछ नहीं रहा ना। अगर आपको लगता है कि इसकी प्राइस $500 के ऊपर चली जाएगी, हू नोस, किसी को नहीं पता, लेकिन $500 बहुत दूर है। अगर आपको लगता है इसकी प्राइस $4 के ऊपर चली जाएगी, बिल्कुल जा सकती है। जो हमारे एस्टीमेट्स हैं, जो सप्लाई चेन है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, बाकी चीज़ें आ रही हैं, इसकी यूटिलिटीज़ आ रही हैं, DApps आ रही हैं, वो तमाम बातें हम कल मेगा सेशन के ऊपर करेंगे। उसके हिसाब से बहुत आराम से पाई कुछ सालों के अंदर $40 तक जा सकता है। तो अगर आपके पास बहुत सारे कॉइन हैं, थोड़े से बेच दीजिए टेस्ट करने के लिए, लेकिन बहुत सारे कॉइन्स को होल्ड करके रखिए। लेकिन उससे पहले आपने अपना KYC पूरा करना है, अपने सिक्योरिटी पूरी करनी है, अपने सर्कल पूरा बनाना है, अपने वॉलेट बनाना है, उसका पैराफ्रेज नहीं भूलना, भूल गए तो उसको कैसे रिकवर करना है, एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाना है, कुछ पाई खरीद के रख लें। 1 रुपये का पाई है, आपने नहीं भी माइन किया, आप खरीद के रख लें। ये $40 का हो जाएगा तो वो 40 गुना मुनाफा हो गया ना। लेकिन ये तमाम की तमाम स्पेकुलेशन है, तमाम एस्टीमेट्स हैं। हो सकता है $40 का हो जाए, हो सकता है 40 सेंट का हो जाए। तो आप में कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हो, आपने काम अपने रिस्क के ऊपर करना है। बिटकॉइन में भी ये क्या था, बिटकॉइन मैंने फर्स्ट टाइम खरीदा जब 1500 रुपये का था, और लोगों ने बोला डूब जाएगा, ये होगा, वो होगा, और बाद में फिर मैंने उसको बेचा जब वो 8000 का हो गया। फिर जब ट्रम्प के पिछले इलेक्शन से पहले, मुझे अच्छी तरह याद है, 31 अक्टूबर की रात को उठा, 6 नवंबर को इलेक्शन होते हैं, या इलेक्शन नहीं, पिछले इलेक्शन में जिसने ट्रम्प जीत गया था, तो मैंने उठ के कोई 8 बिटकॉइन खरीद लिए। बेगम ने बोला भाई क्या कर रहे हो, 8000 का बिटकॉइन है, खुदा खौफ करो, $72,000 सारे के सारे तेल हो जाएंगे, क्या करो। मैं कहा नहीं, कुछ नहीं होता, डेटा मुझे बता रहा है, मैं डेटा वाला आदमी हूँ, ये कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो 8-8 हज़ार के खरीदे थे, और 3 महीने बाद उनको मैंने 56-56 हज़ार के बेच दिए। फिर लास्ट टाइम बिटकॉइन 15
15,000 में ख़रीद के रखे थे, अभी जो इलेक्शन के ऊपर लाख का हिट हुआ, वो में ट्रंप के इलेक्शन में ट्रंप हमेशा बिटकॉइन को सपोर्ट करता है, या हमेशा ऊपर प्राइस जाती है। 15,000 में ख़रीद के ऑटोमेटिक सेट करके दिया कि लाख पे बिक जाए, और लाख के ऊपर बिक गया। यही काम मैं पाई के लिए कर रहा हूँ। तो जैसे मुझे फ़ायदा हो रहा है, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप उसको सुनना चाहें तो सुने, नहीं सुनना चाहें तो ना सुने। 60 मिलियन लोग दुनिया में, 6 करोड़ लोग पाई को माइन कर रहे हैं। और अगर आप वही समझ के बैठ गए कि दुनिया में कोई आपको आके हैदराबाद में लूट लेगा और सक्खर में लूट लेगा, तो ये बात इतनी सही भी नहीं है, गलत भी नहीं हो सकती। पाई के अलावा कोई और कर सकता है। दुनिया में स्कैम्स आते हैं, वन कॉइन का आया था, पीके कॉइन का आया था, बहुत सारे आए थे। लेकिन इसके पीछे जो सिस्टम है, जो नेटवर्क है, उसको एक दफ़े पढ़ लीजिए। हमारे माशरे में मुसीबत ये हो गई है कि तमाम लोग जो बोलते हैं पाई स्कैम है, फ्रॉड है, उन्होंने ज़िंदगी में आज तक पाई का वाइट पेपर भी नहीं पढ़ा हुआ। कोई मुझसे पाई के ऊपर आके बात करता है, मैं पहला सवाल पूछता हूँ, भैया वाइट पेपर आपने पढ़ा है? बोलता है नहीं पढ़ा। बोलता हूँ भैया जाके किसी और से बात कर लो, मेरे में इतनी अकल ही नहीं कि मैं आपको समझा सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन से पाई के लिए कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आपने प्रेजेंटेशन देखना है, स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसेस को समझना है, तो मेगा सेशन ज्वाइन कर लीजिए। मेगा सेशन ज्वाइन नहीं करना, आपको इन्फॉर्मेशन कहीं और से मिल जाती है तो कहीं और से पढ़ लीजिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी बात मानते हैं तो सजेशन यही है कि पाई अगर आपके पास हैं तो होल्ड करके रख लीजिए। अगर एक्सचेंज आपके पास कोई वॉलेट बना हुआ है तो थोड़े से पाई खरीद के रख लीजिए और रख के भूल जाइए 4-5 साल के लिए। एक क्रिप्टो करेंसी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो डिस्पोजेबल इनकम से करते हैं। अपने 5-10 हज़ार 15,000 डॉलर लगाए और लगा के भूल जाइए, ताकि सब कुछ सब डूब जाए तो आपको कोई इतनी टेंशन नहीं हो। हाँ, 4-5 साल में वो आगे बढ़ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर आपने सुबह शाम रोज़ प्राइस देखनी है, सुबह क्या शाम हुई, तो यकीन जानिए ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाएंगे। फिर आपको क्रिप्टो करेंसी में स्पेंड नहीं करना चाहिए। हो सकता है इस वीडियो से कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हुई। मज़ीद कोई सवालात हैं तो मुझे यहाँ कमेंट में पूछ लीजिए, ताकि कल अपने मेगा सेशन के अंदर उन तमाम सवालों के मैं जवाब आपको दे सकूँ। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।